नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय किसान मजदूर संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही नए कृषि कानूनों को भी किसानों में के हित में बताया। अलवर जिले के प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा ने शनिवार को राजगढ़ क्षेत्र के 2 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शर्मा ने अलावड़ा और महुआ खुर्द स्कूल का निरीक्षण किया, जहां अलावड़ा स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उन्होंने स्कूल का रजिस्टर जब्त कर लिया। तो वहीं महुआ खुर्द में स्कूल की व्यवस्थाओं पर डॉक्टर समीर शर्मा ने खुशी जाहिर की है। मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि महुआ खुर्द स्कूल का माहौल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर नजर आया। गौरतलब है कि प्रभारी सचिव डॉक्टर समीर शर्मा जयपुर से सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर अलवर सूचना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। जहाँ टीचर्स बैठे थे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, बाकायदा प्रॉपर आई कार्ड के साथ थे। जो उनके जो होमवर्क है उसकी चेकिंग का काम चल रहा था। उससे भी आगे बढ़ के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वह कुछ बच्चियाँ थी वो स्केटिंग कर रही थी, कुछ बच्चियाँ थी वो बास्केटबॉल का कोर्ट गवर्नमेंट स्कूल में बनाया हुआ है, उस बास्केटबॉल के कोर्ट के माध्यम से वो बच्चियाँ प्रैक्टिस कर रही थी। टीचर्स जो जिनका काम सिर्फ उनको पढ़ाने का था, वो उनको असिस्ट कर रही थी, उनको हेल्प प्रोवाइड कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि अलवर जिले को और पूरे राजस्थान को, पूरे देश को ऐसे स्कूल्स की जरूरत है जहाँ बच्चों की प्रॉपर अब ग्रूमिंग होती है, जहाँ उनकी पर्सनैलिटी में वैल्यू एडिशन होता है और वो देश के भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने बाड़मेर के बालोतरा के मंडापुरा ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चेढ़ानी मॉडल तालाब पर चल रहे एक काम पूरे दाम कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मंडापुरा सरपंच से ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। संभागीय आयुक्त ने नरेगा का काम भी संतोषजनक पाया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने ग्रामीणों के साथ भी संवाद किया। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने सागवाड़ा डिप्टी ऑफिस और सागवाड़ा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी कालूराम रावत के साथ आईजी ठाकुर ने सागवाड़ा डिप्टी कार्यालय के रिकॉर्ड मामलों की स्थिति के साथ सागवाड़ा थाने का रिकॉर्ड रूम, शस्त्रागार सहित अन्य प्रभागों का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। वहीं आईजी ठाकुर ने थाने में पेंडिंग चल रहे मामलों के निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। टोंक जिले के देवली में विधायक हरीशचंद्र मीणा एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रताप कॉलोनी में आयोजित समारोह के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि गरीबों का विकास देश का सच्चा विकास है। कार्यक्रम में विधायक ने प्रताप कॉलोनी की सड़क, 4 दीवारी, मास्ट लाइटों और कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर एसडीएम भारत भूषण समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
खबर श्रीगंगानगर के घरसाना से है, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों किसान शाजापुर बॉर्डर पर 6 दिन से डटे हुए हैं। माकपा के पूर्व विधायक पवन दुग्गल और किसान नेता राम सिंह ने बताया कि मजदूर यूनियन और गंगानगर किसान समिति की अगुवाई में किसान दिल्ली आंदोलन में भाग ले रहे हैं। पहले कई दिनों तक किसान टिकरी बॉर्डर पर थे, पर अब पिछले कुछ दिनों से जयपुर को जोड़ने वाले शाजापुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कोटा जिले के सरपंच संघ के अध्यक्ष की घोषणा की गई है। जिले के सभी सरपंचों की सहमति के बाद बनियानी सरपंच मोइजुद्दीन को सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया है। सरपंचों की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इसके बाद सरपंच संघ के अध्यक्ष मोइजुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरपंचों की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो भी समस्या होगी उसे तुरंत प्रभाव से दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। जन समस्या जो भी आती हैं छोटी बड़ी सरपंचों को, आज हमारे कोटा जिला सरपंच संघ के अंदर करीब 150 पंचायतें पड़ती हैं, जो कोटा से जिला परिषद कार्यालय से और जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर भी हमारे यहाँ इटावा के आसपास की कुछ पंचायतें सांगोद की दूर दराज की हैं। वो लोग अक्सर डेली कोटा नहीं आ सकते, जिले में कलेक्टर साहब से नहीं मिल सकते या जिला परिषद नहीं आ सकते। उनकी जो भी समस्याएँ हैं, आम आदमियों की जो समस्याएं हैं, जो पंचायती राज ने जो अधिकार दिए हैं, जो योजनाएं दी हैं, जिनसे कि आम आदमी, आम गरीब ग्रामवासी, पंचायतवासी लाभान्वित हो सके। पाली जिले के सुमेरपुर में 83 दिन से कुएं में दबे मजदूर का शव बाहर निकाल लिया गया है और शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं इस पूरे रेस्क्यू के दौरान विधायक जोराराम कुमावत, उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव, सीओ रजत बिश्नोई, सीआई रविंद्र सिंह खींची समेत एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों की भूमिका अहम रही। वहीं शव को देखकर परिजन पिलक पड़े, जिसके बाद पंच पटेलों ने मृतक के विकलांग बेटे को अनुकंपा नौकरी और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग रखी। आपको बता दें कि कानपुरा में कृषि कार्य करते समय हादसा हुआ था। इस दौरान मजदूर मुपाराम मिट्टी ढहने से कुएं में दब गया था। वहीं हादसे के बाद लगातार प्रशासन की ओर से कुएं की खुदाई करवाई जा रही थी और अब मजदूर का शव बाहर निकाला जा सका है। के दिन के बाद में अब अंतिम पड़ाव पे है प्रशासन, और निश्चित रूप से प्रशासन के सराहनीय प्रयास से ये सारा काम हुआ है। बीच में थोड़ा अंतराल आ गया था और बाद में सभी ने, प्रशासन और जितने भी जनप्रतिनिधि, सभी के सहयोग से ये काम अभी संपन्न होने जा रहा है। देखिए, पहले दिन जब ये कार्य स्टार्ट हुआ था तभी से हम इस बात में क्लियर थे कि हमें जो है बॉडी निकाल के परिजनों को सुपर्द करनी है। उसी दिशा में हमने निरंतर कार्य करा और आज हम इसमें सफल रहे और हमने परिजनों को बॉडी सौंप दी है। जहां तक आपने मुआवजे की बात करी, तो सरकार के प्रावधान है, सीएम रिलीफ फंड में भी है, कृषि उपज मंडी की तरफ से भी दिया जाता है। अलवर जिले की सदर थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट बताकर ठगी करने वाले एक टटलूबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 18 दिसंबर को दिल्ली के संगम विहार निवासी शराफत अली ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि एक व्यक्ति उसे 1 महीने से लगातार फोन कर सोने की ईंट कम दामों में बेचने की बात कर रहा है और वो उसे सोने की ईंट बेचना चाहता है। इस पर वह अपने एक साथी के साथ, जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, सदर थाना क्षेत्र के किथूर गांव के पास आए, जहां पर शराफत अली ने पुलिस को उनके आने की सूचना दी कि 2 लोग सोने की ईंट बेच रहे हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर किशनगढ़ बास निवासी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से फिलहाल पूछताछ में जुटी है। ये शराफत अली निवासी दिल्ली ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी
कि भाई 1 महीने से मेरे पास में ये व्यक्ति फ़ोन कर रहे थे, भाई हमारे पास सोने की ईंट है, आप ले जाओ, उसको सस्ते में दे देंगे। अब ये कल 18 तारीख को ये 2-3 आदमी दिल्ली से, एक पश्चिम बंगाल का था, ये यहाँ पर किथूर आए थे। तो इसमें एक सोनू नाम का व्यक्ति था और एक वकील था, दोनों ये मिले, उनसे बातचीत हुई। उसने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया कि साहब ऐसे कोई बात थी, तो फिर वहाँ मौके पर चले गए। पुलिस को देख करके दोनों भगने लगे, तो एक व्यक्ति को सोनू को पकड़ लिया था। धौलपुर के सैंपऊ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने किराना व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश चलती हुई स्कूटी से रुपयों का बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद कस्बे में दहशत फैल गई। वहीं किराना व्यापारी ने वारदात की सूचना पुलिस को दी, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। किराना व्यापारी के बैग में करीब 2 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। गांव भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के रारह गांव में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हथियारों की नोक पर घर में घुसकर 18,000 की नकदी और 2 मोबाइल की लूट की है और लूट की ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस इस मामले से अनजान बनी हुई है। खबर बांदीकुई के आभानेरी से है, जहां बकरी चराने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर घायल लक्ष्मा सैनी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र से है, जहां तिलकपुरी गांव में पुलिसकर्मी बनकर आए 4 लोगों ने एक युवक के अपहरण का प्रयास किया। इस दौरान युवक की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं बदमाशों ने फायरिंग कर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने आरोपियों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों में एक युवक दिल्ली में कार्यरत आरएसी का जवान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। झुंझुनू के चिड़ावा में आबकारी निरोधक दल ने नाकाबंदी कर अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। वहीं ट्रक चालक पुलिस को गच्चा देकर मौके से फरार हो गया। ट्रक में जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आबकारी निरोधक दल को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके आधार पर आबकारी निरोधक दल ने ट्रक से 505 कार्टन हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। को विशेष मुखबिर की सूचना पर हमने चेक पोस्ट और आपका निरोधक चिड़ावा को विशेष रूप से नाकाबंदी में लगाया, जिस दौरान हमें एक 10 चक्का ट्रक RJ19 GA 2757 में अवैध रूप से परिवहन कर लाई जा रही कुल 505 कार्टून में क्रमशः 5100 बोतलें 750 ml क्षमता की रॉयल चैलेंज विस्की व मैकडॉल विस्की की भरी बरामद मिली। व इसी के साथ 1920 कैन में प्रत्येक 500 ml की बियर कैन टुबोर की बरामद की। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने हत्या की वारदात करने का प्लान बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 विदेशी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 5 आरोपी द्वारकाधीश कॉलोनी के चेयरमैन की हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन बदमाशों ने होटल में 2 लड़कियों से दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। पकड़े गए बदमाशों में एक कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर का
साथी बताया जा रहा है, तो वहीं एक आरोपी जिसका नाम नेहरू उर्फ नरेश है, जिस पर पहले से ही हत्या का मामला चल रहा है। टोंक के पीपलू में पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक को जब्त किया है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। थानाधिकारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद अमलाया माताजी मंदिर के रास्ते पर दबिश दी गई और अवैध बजरी से भरे वाहनों को जब्त किया गया। इस दौरान कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मिली की अवैध बजरी भर के कुछ चालक ट्रैक्टर लेकर निकल रहे। इस पर बालकिशन एसआई के नेतृत्व में ग्राम संदेड़ा में पुलिस जाब्ता भिजवाया, जहां पर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी की पकड़ी गई। चालक मौके का फायदा उठाकर भाग गए तथा बजरी की रेकी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से मिली एक मोटरसाइकिल को जब्त की है। अवैध बजरी खनन के मामले को लेकर पूर्व से फरार चल रहे एक प्रकरण में 2 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया है। खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बालिका की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिरियारी थाना क्षेत्र के भगोड़ा प्याऊ के पास तेज रफ्तार वाहन ने 13 वर्षीय भावना को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर हादसे के बाद मृतका के परिजनों ने हंगामा खड़ा करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान देवासी समाज के लोगों ने वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। जयपुर के बस्ती में डालडा फैक्ट्री के सामने एक पिकअप में अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जटवाड़ा पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास हुई इस घटना में चालक और खलासी ने पिकअप से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे पर हुई इस घटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस प्रकार से आग की लपटें और धुएं का गुबार, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग पिकअप में लगी। टोंक के देवली में फर्जी दस्तावेज से सीआरपीएफ में नौकरी हथियाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शिवराज मीणा पर साल 1987 में भर्ती के दौरान अपनी मार्कशीट में काट छांट कर नौकरी हथियाने का आरोप है। गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी ने 29 सालों तक नौकरी की और कांस्टेबल से एएसआई के पद तक क्रमोन्नति भी ली, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इसके बाद आरोपी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वहीं जब मामले की शिकायत पर जांच हुई तो यह खुलासा हुआ। इधर दूनी थाना पुलिस ने कार्रवाई पर आरोपी को दबोच लिया। जालोर के आहोर में यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और 27 वाहनों के चालान काटे हैं। यातायात प्रभारी ने बताया कि कस्बे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत दी गई है। अब खबर अजमेर के सरवार से है, जहां सरकारी स्कूल में बालिका आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को बाल विवाह, बाल अपराध और साइबर क्राइम जैसे विषयों के बारे में छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। हमलावर आप पे अगर हमला कर दे तो आपको उसे कैसे गिराना है, उसको गिराने का अभ्यास था। एक्सरसाइज, योग और आसन प्राणायाम उसी सत्र में था। उसके बाद वापस अभ्यास सत्र चला, जिसमें आपको हमलावर द्वारा हमला करने पे आपको गिराने का अभ्यास करना था।
प्रदेश में शीतलहर के साथ सर्दी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे में ज्यादातर शहरों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया। वहीं सिरोही के माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया। यहां तापमान -1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सर्दी बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं वाहनों पर भी बर्फ की चादर बिछी दिखाई दी। आबू की ट्रिप यानी एकदम सक्सेसफुल हो गई, ऐसा फील हो रहा है सर। आप बताइए। पहली बार ऐसा बर्फ हमने आबू में देखा है। हम तो बार बार आते हैं, लेकिन ये सीजन में पहली बार आए, तो इस बार पहली बार हमको देखने को मिला है बर्फ जैसा, और बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। वो हमारा पैसे वसूल हो गए यहाँ पर आके। प्रदेश के कई इलाकों में पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कुल्लू मनाली की सर्दी को भी फेल कर दिया है। इसी के तहत सीकर के फतेहपुर में सर्दी अपने प्रचंड रूप में आ गई है। फतेहपुर में शीतलहर के कारण तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंचकर -1.8 डिग्री पर पहुंच गया है। इस दौरान रेत के धोरों पर भी बर्फ की चादर बिछी दिखाई दी। वहीं लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर समेत आसपास के इलाकों में तेज सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बस्सी के लालावाला मोड़ पर श्याम मंदिर में पाटोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्याम मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। साथ ही पंडितों ने विधि विधान के साथ श्याम मंदिर में पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने श्याम भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं श्याम भक्त बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।